अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट अब जहां पे हम देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में उनका जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद अब ज़्यादातर शायकीन ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान की नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है। हम अगर उसके ऊपर बात करें तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस ये है कि पाकिस्तान आगे अब रेड बॉल क्रिकेट खेलने जा रहा है, जो कि बांग्लादेश के साथ खेलनी है। उसके ऊपर हम आपको आगे जाके डिटेल से बताते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके शुएब मलिक साहब का बड़ा बयान निकल के सामने आया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं एट दी एंड वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम के हवाले से बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की टीम। आपको पता है इस टाइम उनके सारे प्लेयर्स जो हैं इस टाइम छुट्टियां मनाने के लिए कोई USA में मौजूद है तो कोई UK में मौजूद है। पाकिस्तान अगर देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर कोई भी नहीं आया, कोई स्पोर्ट्स स्टाफ आया भी होगा तो वो किसी को पता भी नहीं होगा। बाकी सारे प्लेयर्स आपके यहाँ पे कोई USA में रुका हुआ है और कोई यहाँ पे आपको UK में नज़र आएंगे। आपकी पूरी टीम अभी इधर उधर बिखरी है। उधर से अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये अंदर से बातें निकलना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान की अब नेक्स्ट असाइनमेंट बांग्लादेश के साथ शायद टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें पाकिस्तान की जो इब्तदाई हम देखें कि उनका स्क्वाड का अंदर मुशावरे शुरू कर दी गई है और स्क्वाड के बारे में अंदर चहलकदमी उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि क्या स्क्वाड होना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े फैसले भी मुतवक्का हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी असाइनमेंट इसलिए है क्योंकि आगे अब T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के पास आगे रेड बॉल में अब जाना है, एकदम से अपने आप को स्विच करना है दूसरे फॉर्मेट में। तो वहाँ पे आपको पता है कि उनके कैप्टन जो हमारे रेड बॉल के कैप्टन है, यानी कि टेस्ट मैचेस में जो कैप्टनसी करते हैं वो शान मसूद है। शान मसूद के जिस तरह एग्रेसिव हम देखते हैं, जिस तरह उनका मैंने एग्रेशन देखते हैं, जिस तरह वो अपनी टीम को या अपनी क्रिकेट को लेके पैशनेट हैं, अगर उनकी हम देखें तो शायद वो इस दफ़ा कुछ अच्छे फ़ैसले भी लेने जा रहे हैं। बोर्ड भी उनके साथ मुशावरत करेगी। फिर उसके अलावा देखेंगे कि क्या टीम को दोबारा तश्कील दिया जाता है, क्या कोई सर्जरी की जाती है या फिर कोई ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया जाता है जो कि काफ़ी डिज़र्विंग है और जो कि नीचे डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंसेस के बाद भी नज़रअंदाज होते हैं, क्या उनको भी चांस मिलता है या नहीं मिलता। अब देखते हैं, थोड़ा सा जो अंदर के सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से शायद बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज़ से आपको दस्तबरदार होते हुए नज़र आएँ, क्योंकि इस सीरीज़ में शायद उनको कहा जाए कि आप आराम करें क्योंकि T20 पूरा टूर्नामेंट खेल के आए हैं। फिर उसके अलावा आप देखें पहले आयरलैंड, फिर इंग्लैंड का दौरा, फिर उसके बाद पूरा T20 वर्ल्ड कप भी क्या 4 मैचेस खेले हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे रहने के बाद अब पाकिस्तान ने शायद अब बोर्ड ये सोच रहा है कि इनको अब आराम देने की ज़रूरत है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा करना है जिसमें उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और उसका पाकिस्तान बोर्ड ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ स्क्वाड के लिए इब्तदाई मुशावरत का आगाज़ कर दिया हुआ है। और इस सीरीज़ में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को आराम देने का इम्कान भी है और सोचा भी जा रहा है। और फिर बाद में सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि इनकी जगह पे सरफराज अहमद, यानी कि रिजवान की जगह पे सरफराज अहमद को विकेट कीपिंग के लिए मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है, क्योंकि वो आपको पता है कि टेस्ट में अच्छा भी करके दे रहे हैं। क्योंकि उनके पीछे आपने देखा होगा कि हमने जब यहाँ पे होम सीरीज़ भी खेली थी उन्होंने अच्छा 100 भी किया था। फिर अगर देखें तो जबकि कप्तान शान मसूद होंगे, साथ में साउथ शकील के बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये तकरीबन यकीनी स्क्वाड हो सकता है जिसमें ये प्लेयर्स आपको नज़र आएंगे। शान मसूद देख लें, साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक होंगे, सलमान अली आगा होंगे, नसीम शाह होंगे, शाहनवाज दहानी को शामिल किया जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, बैठ के ट्वीट भी कर देते हैं, ट्विटर पर भी बोल देते हैं कि मुझे नज़रअंदाज किया जाता है। फिर उसके अलावा मीर हमज़ा के बारे में सोचा जा रहा है, खुरम शहजाद, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सीज़न खेला था जब हमारा लास्ट रेड बॉल का गया। फिर उसके अलावा आमिर जमाल की शमूलियत भी मुतवक्का है। तो ये आपके जो मेन प्लेयर्स हैं इनकी अंदर मुशावरत चल रही है कि इन प्लेयर्स को शामिल किया जाए और बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को इस सीरीज़ में आराम करवाया जाए। तो इसके अलावा देखते हैं अब जिस तरह इसके ऊपर और अपडेट निकल के सामने आती है इंशाल्लाह उसके ऊपर अब बात करेंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं, शुएब मलिक साहब के बारे में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। उन्होंने एक अपना बयान दिया और उन्होंने कहा है कि मैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। देखो यार हूँ की करिए, फिर वापसी उतना कोई जाना है। 42 ईयर्स एज है उनकी, हमारे पास कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं, हम क्या करें। उन्होंने खुद कह दिया कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, आप देख लें, मुझे खिला लें, मैं चाहता हूँ मैं पाकिस्तान को चैंपियन बनवा दूँ। यार हम क्या करें, फिर हमने फिर वापस उनके पास ही जाना है। हमारा कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही तैयार नहीं है। हम पूरा T20 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, हमारा कोई चक्कर ही नहीं है कि हमारे पास कुछ होता तो हम नीचे से यहाँ पर रन करके मैच जितवाते।
लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अवेलेबल हैं, वो पाकिस्तान के लिए ट्रॉफ़ी जीतना चाहते हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अपने मुल्क में वैसे ही ट्रॉफ़ी उठाना एक बड़ी कहेंगे फ़ख्र की बात होती है। दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर बातें भी हो रही हैं, फैंस भी कह रहे हैं कि ठीक है वापस आना चाहिए, कुछ फैंस कह रहे हैं कि नहीं अब उनकी एज हो गई है काफ़ी ज़्यादा है तो अब उनको आराम करवाना चाहिए या वो बस टीवी पे बैठी अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं जब आप इस तरह का बयान देते हैं। क्योंकि वैसे मुझे जो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फिटेस्ट प्लेयर हैं इस दुनिया के 42 की एज में उनकी बॉडी जो है उनकी शेप बिल्कुल इस तरह स्लिम स्मार्ट इस तरह की है कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो 42 के होंगे, लगता होगा 30-32 इस तरह के लगते हैं। जिस तरह अहमद शहजाद को देख लें वो भी 34 के हैं, लेकिन फिर भी देख लें वो अपना लगते हैं कि ये होंगे 35-36 के। लेकिन जो शोएब मलिक है उन्होंने अपने इतना स्लिम और अपनी फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है कि वो 42 के होते हुए भी नहीं लगते हैं। तो उन्होंने बयान दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की तरफ से अवेलेबल हूँ मैं, अगर मुझे चांस दिया जाता है तो मैं इंशाल्लाह आपको खेलता हुआ नज़र भी आऊँगा। इसके अलावा बातें थोड़ी सी अगली खबर पे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि शोएब मलिक साहब को आना चाहिए दोबारा स्क्वाड में या पाकिस्तान की टीम में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में कि अगर आपके पास और कोई बैट्समैन नहीं तैयार है तो फिर आप चुप करके ना आंखें बंद करके रिस्क ले लें और वापस ले आए इनको शोएब मलिक को, फिर यही हो सकता है। और ये अगर कैप्टन यही रहते हैं बाबर आजम ही, तो फिर मुझे लगता है कि इनके साथ काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन भी है शोएब मलिक की, तो वो इनसे बात करें और इनको फिर टीम में लें अगर आपके पास कोई नहीं मिडल ऑर्डर का कोई बैट्समैन इस तरह बन रहा तो। अब थोड़ा आ जाते हैं, वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम के हवाले से बयान दिया है। T20 वर्ल्ड कप का निचोड़ निकालते हुए उन्होंने बताया था कि इफ़ कैप्टन चेंजेस, यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर कैप्टन को चेंज किया जाता है, अगर बाबर आजम को चेंज किया जाता है यानी कि उनको कैप्टनसी ली जाती है और उनको कैप्टन नहीं रखा जाता T20 आपके फॉर्मेट का, तो आपको वो कहते हैं कि बाबर आजम की फिर T20 में जगह ही नहीं बनती है, क्योंकि वो कभी भी इस तरह के प्लेयर नहीं हैं कि वो कभी अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हुए यानी कि अपने क्रीज से निकल के पेसर्स को कभी कवर्स के ऊपर से सिक्सेस मार सकें। तो उन्होंने वाकई हमने भी नहीं देखा कभी, एक दो इक्का दुक्का मैंने इनिंग्स में देखा होगा कि उन्होंने कवर पे कोई शॉट के लिए छक्का मारा है, अदर वो लेग पे मार लेते हैं, स्ट्रेट मार लेते हैं या कोई उनका पुश शॉट में लग जाती है। लेकिन वो छक्का मैंने उनको वाकई कवर का वैसा नहीं देखा जिस तरह विराट कोहली इस तरह फ्लिक करते हैं आके अपने क्रीज़ का इस्तेमाल करके बाहर करते हैं अपने फ्रंट फुट पे आके और इस तरह पूरा कवर के साथ खेलते हैं। तो वो जिस तरह की वो एबिलिटी है वैसी तो नहीं है, हम बेशक उनके साथ इनका मुआवजना करते हैं, वैसे उनके बारे में बात करते हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं, उनका स्टांस इनसे भी अच्छा यानी कि बाबर आजम का स्टांस विराट कोहली से भी अच्छा है। फिर उसके अलावा इनकी जो बैटिंग है उनसे भी अच्छी टेक्निक्स है, कवर ड्राइव की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो यानी कि फिर भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं इनकी बैटिंग में, कुछ अच्छे मैच फिनिश नहीं करवा पाते। तो फिर इस तरह के फिर आपको पता है सरहद पार से तो ख़ास तौर पे इस तरह की बातें निकलती हैं जब आपकी इस तरह की परफॉर्मेंसेस हो इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इंशाल्लाह बाबर आजम के लिए यही टाइम है सीखने का। अब और क्या हम कह सकते हैं, हम उनके बैक अभी भी करेंगे क्योंकि हमारी टीम के कैप्टन हैं, हमने उनको बैक करना है, हमने उनको पीछे से हमेशा पुश की है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अपने लड़कों को डिग्रेड करें। हम यहाँ पे बैठ के हम उनको ये बताते ज़रूर हैं कि यार आप अपनी जगह सही करें, आप अपने जगह को पूरा एक्सप्लेन करें कि आपको अगर टीम में जगह मिली हुई है तो आप किस तरह खेल रहे हैं, आपकी वहाँ पर क्या रोल है, हमें वहाँ पर डिफ़ाइन करके दें। क्योंकि अगर आपकी एक ख़राब होती है इनिंग, दूसरी ख़राब होती है, उसके बाद फिर भी आपकी लगातार इस तरह की इनिंग्स जाती हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे देखें तो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बाबर आजम के ऊपर भी होना शुरू हो गया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे जर्नलिस्ट बैठे हैं जो बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं। मैं भी बात करता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल दूध का दूल्हा हूँ, मैं भी उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करता हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं करता कि उनकी पर्सनल लाइफ पे या किस तरह क्रिटिसिज्म करूँ। अभी वो इन्जॉय कर रहे हैं, USA में मौजूद हैं या UK में मौजूद हैं, तो वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इन्जॉय करें। अपने वर्ल्ड कप के मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसके बाद ही गए हैं। बेशक उनकी परफॉर्मेंसेस पे हम बात कर सकते हैं, हम इस तरह नहीं, मैं कभी पर्सनल अटैक नहीं करता किसी पे भी। तो यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, जो कि पहले शायद अहमद शहजाद भी कहते थे। फिर उसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अब टीम में खेल रहे हैं, वो भी कहते थे कि इनकी जगह नहीं बनती T20 में। तो यहाँ पे आपके पास बाबर आजम के अलावा और ऑप्शन ही क्या, आप किसको लेके जाएंगे? अगर वो आउट होते हैं तो इसके बाद लाइन लग जाती है, तो उसका मतलब है कि आप ऊपर से लाइन लगा दें, फिर सारे लड़के पूरी 50 के अंदर ही आउट हो जाया करेंगे, फिर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये वीरेंद्र सहवाग साहब का बयान था। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्या सोचा, आपने क्या इन चीज़ों से अखज़ किया कि शोएब मलिक को टीम में आना चाहिए, बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़नी चाहिए, या फिर वहाँ पे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।